हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो क्या हो रहा है, दोनों ही बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन जो इंपोर्ट था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हमारे जो एक्सपोर्ट था वो कम तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन जो हमारी बोरिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अपने इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इस बात पे आए कि हम अपने इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखा कि हम कौन कौन सी ऐसी आइटम है जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमें ये पता चला कि अगर हम इन आइटम्स का इंपोर्ट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या फिर इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करते, तो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो हमने ये चीज़ को हटाया कि हम इंपोर्ट को जो है वो क्या नहीं करेंगे, उसका इंपोर्ट जो है बिल्कुल ही बंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसको जितना हो सकता है उतना मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, कि हम किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तभी तो हमारी जो अर्निंग है, जो हमारी हमने बोरोइंग्स किया है, उसको हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट राइज हो गया है, उसको हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो हमें कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स लिए, ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो क्या क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स लिए गए थे, वही हम यहाँ पे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन बेस, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहेंसमेंट ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्सपोर्टर। द मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स आ रहे हैं, जो मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स थे वो क्या क्या थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ओपन अप किया गया, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को ओपन अप किया गया। These zones are specifically delineated duty-free enclaves. They are deemed to be foreign territory for the purpose of trade operation, duties and tariffs. Special economic zone may be set up for manufacture of goods and render of services. The goods and services going into the special economic zone area from the domestic area are treated as the export, and goods and services coming from these area are treated as import. In order to promote agriculture export zone have been permitted to set up for end-to-end development for export of specific products from a geographical contiguous area. Special economic zones are entitled to avail all the assistance and facility provided in the policy. For this purpose, units are established for exporting entire productions except permissible sales in the domestic tariff areas under 100% EOU schemes in any part of the country. Electronic hardware technological parks, software technological park are also created for exporting their entire production except permissible sales in the domestic tariff area. These units also get the facility and assistance provided under the EXIM policy. सबसे पहले हमने पढ़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन या 100% इकोनॉमिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये क्या है, एक तरीके की जोन बनाए गए। इन जोन के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर क्या करता है, गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, तो वो ड्यूटी फ्री होते हैं, कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ जितना भी एक्सपोर्ट गुड्स या सर्विसेज को बनाया जाता है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सेप्ट कि अगर कुछ आइटम्स को हमने परमिशन दी है कि हाँ आप ये आइटम्स, इतनी आइटम क्या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूज़ कर सकते हो, तो उस आइटम को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बनाया गया ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को फैसिलिटी मिले ताकि वो इजी वे में क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स भी ओपन अप किए गए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स भी ओपन अप किए गए, जिसका मेन मोटिव क्या है, एक्सपोर्ट को करना। जितनी भी एंटायर प्रोडक्शन है इस जोन के अंदर, जितनी भी प्रोडक्शन की गई उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सेप्ट, ठीक है, जो भी परमिशेबल सेल्स है कि हाँ इतना पोर्शन जो आपको डोमेस्टिक एरिया में सेल कर सकते हो, सामान को छोड़ के बाकी जो है वो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इन यूनिट को क्या मिली हुई है, फैसिलिटीज़ और असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है अंडर द EXIM पॉलिसी। EXIM पॉलिसी ने क्या किया है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। EXIM पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विस एक्सपोर्टर। सर्विस एक्सपोर्टर क्या होता है, जो पर्सन सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। सर्विसेज इंक्लूड ऑल द 161 ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर द GATT। ठीक है, वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज इज रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, द सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द फैसिलिटीज एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया, सर्विस एक्सपोर्ट में इसमें कहा गया कि टोटल 161
ट्रेडेबल सर्विसेज जो है इस एक्ट के अंदर आती है, जहाँ पे पेमेंट जो है, वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज इज रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, द सर्विसेज प्रोवाइडर आर एंटाइटल फॉर द फैसिलिटी एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो फॉरेन कंट्री में क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो उसको बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है कि जो भी उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके, उस सर्विसेज जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होगा, फ्री फॉरेन एक्सचेंज होगा, यानी कि उससे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस या स्टार ट्रेडिंग हाउस की अगर हम बात करते हैं, ये भी हाउसेज बनाए गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है वो हाउसेज असाइन किए जाते हैं। मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, जो मर्चेंट है यानी कि जो क्या करता है, बने बनाए गुड्स को सेल करता है, और जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है जिसका काम क्या है, गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना। मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, दीज आर ऑल are eligible for the status certificate for export house, trading house, star trading houses। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टेटस है, एक्सपोर्ट हाउस है, ये ट्रेडिंग हाउसेज है या स्टार ट्रेडिंग हाउसेज है, तो ये एक तरीके का क्या है, स्टेटस है जो दिया जाता है इन एक्सपोर्ट जोन्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, कि कितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिला जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस यूनिट। दीज हाउसेज आर एलिजिबल फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर द पॉलिसी। उसके बाद आता है मार्केट असेस इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि उन काउंसिल्स को जो भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं उनको क्या मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। किसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन एंड अदर एलिजिबल एंटिटीज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेज। These may be market study, setting up of common showrooms and warehousing facility, promotion campaign, participation in trade fair, brand promotion etc। कि वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को असेस कर रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेड फेयर में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रेड फेयर के अंदर डिफरेंट कंट्री से क्या आते हैं, लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है ब्रांड प्रमोशन और क्वालिटी, द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर आर एनकरेज टू अटेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी of quality of their product। The central government extends support and assistance to trade and industry to launch a national wide program on quality awareness and to promote the concept of total quality management। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ट्रेड और इंडस्ट्रीज को, कि वो क्या करें, नेशनल वाइड प्रोग्राम्स को लॉन्च करें जहाँ पे लोगों को अवेयर कराए कि किस तरीके की क्वालिटी उनको अपने प्रोडक्ट्स की रखनी चाहिए, उनके अंदर क्वालिटी अवेयरनेस जो है वो डालें, ठीक है। तो ब्रांड, ताकि वो ब्रांड की प्रमोशन कर सके, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो बना सके, ताकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के गुड्स को प्रोवाइड कर सके। अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स होंगे तभी तो वो दूसरी कंट्री के लोग हमसे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अगर हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स को नहीं देंगे तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कराना कि किस तरीके की क्वालिटी को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को, कि वो क्या करें, नेशनल वाइड प्रोग्राम को लॉन्च करें जहाँ पे लोगों को क्वालिटी के बारे में अवेयर कराया जाता है। Electronic data interchange, the use of electronic data interchange has been encouraged to speed up the transaction, reduce physical interferences and to bring about the transparency in the various activities related to trade। यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना ट्रांजैक्शन के अंदर, जो भी फिजिकल इंटरफेरेंसेस थी, फिजिकली जो काम हो रहा था, ठीक है, उसको रिड्यूस करना और इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को करना, ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी आए ट्रांजैक्शंस के अंदर और काम जो है वो अच्छे से बढ़े। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट आर एनकरेज टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी स्टेट के लोगों को एनकरेज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट को क्या किए जाते हैं, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर डेवलपिंग कम्प्लीमेंट्री एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो अपनी स्टेट का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, रोड्स को कनेक्ट करे टू प्रोडक्शन सेंटर विद द पोर्ट्स,
setting up inland container depot, container freight station, creation of export promotion zone, park, etc. and any other export related activities as per the policy. तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को टू एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ देयर रेलिवेंट स्टेट. उसके बाद आता है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. Selected town producing goods of ₹1,000 crore or more will be notified as town of export excellence on the basis of potential for growth in export. कहीं ना कहीं टाउन जो क्या कर रहे हैं 1,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको जो है वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में जो है वो नोटिफाई किया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि जो उनकी पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. Proposal for strengthening infrastructure, logistics, port, research and development, packing will be considered under the scheme. तो उनको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सके. इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाता है, लॉजिस्टिक्स पोर्ट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प की जाती है, पैकिंग वगैरह में हेल्प की जाती है. तो जो भी स्कीम के अंदर आती है वो सारी की सारी जो है फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए. उसके बाद आता है स्पेशल फोकस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट sectors. In order to recognize the export performance of cottage and handicraft sectors, various facility and assistance are provided to encourage their export competitiveness. Thrust sector, in an attempt to achieve the share of 1% of the global trade and accelerate growth in export, the thrust sector have been identifying. They include electronical, hardware, textile. यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को देखा जा रहा है कि जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. जिन आइटम्स का हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उन सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. थर्ड सेक्टर यही है कि इन अटेम्प्ट टू अचीव द शेयर ऑफ एटलीस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, द थर्ड सेक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइंग कि ऐसे कौन से सेक्टर है जिनसे कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, टेक्सटाइल इंक्लूडिंग गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एंसिलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर. ये क्या है, एक मेजर सोर्स है हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट अर्निंग का. The Department of Commerce is supposed to take concentrated efforts to promote export of these sectors. ठीक है, इन सेक्टर्स का क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए. उसके बाद आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या कहती है, दिस स्कीम अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स for pre-production, production and post-production at 5% custom duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of the duty saved or imported capital goods. The export obligation should be fulfilled over a period of 8 years from the date of issuance of license. मानो आपको लाइसेंस दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो. जो भी गुड्स आपने इंपोर्ट किया और जितनी भी ड्यूटी आपने क्या की उस पर सेव किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गुड्स आपको क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं. ठीक है, 8 टाइम्स जितनी भी आपने ड्यूटी सेव की है उसका 8 टाइम्स गुड्स आपको एक्सपोर्ट करने हैं. और ये एक्सपोर्ट जो है आपको 8 टाइम्स के अंदर अंदर करने हैं. जब आपको लाइसेंस इशू हो गया था, ठीक है, उसके 8 ईयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है. इसके बाद आता है ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड remission scheme. The duty exemption scheme enable duty free import of the inputs required for export production. यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपको कोई गुड्स चाहिए, ठीक है, तो आप उनको कोई भी इनपुट चाहिए, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंट्री में वो नहीं है तो आपको वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो. और उन इनपुट्स की आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सको और उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर सको. So an advance license is issued for the physical export, intermediary supply and deem export under this scheme. The duty remission scheme enable post-export replenishment, remission of duty on input used in the export product. There are 2 schemes under this category. One is duty-free replenishment certificate that is issued for the import of input used in the manufacture of goods without payment of basic custom duty and special additional duty. इस स्कीम के अंदर 2 चीज़ें आती है. पहला आता है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी इनपुट को अपनी कंट्री में क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो. जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसको इंपोर्ट करने का मेन पर्पस क्या है कि आप इस गुड्स को प्रोड्यूस करोगे और एक्सपोर्ट करोगे. तो इसके अंदर आपको एक जो है वो स्कीम प्रोवाइड की गई है कि आपको यहाँ पे कोई भी कस्टम ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी. उसके बाद आती है जो सेकंड है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम. इस स्कीम के अंदर क्या होता है, अंडर विच द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी इज न्यूट्रलाइज बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. यानी कि जो भी आपने ड्यूटी पे की है उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगेंस्ट द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. यानी कि आप गुड्स कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए, तो आपको वो जो है क्रेडिट प्रोवाइड हो जाएगा. इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ
फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर। इसके बाद आता है स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी आर एलिजिबल टू इम्पोर्ट देयर इंपोर्ट्स by obtaining replenishment license from the licensing authority as per the provision of the policy। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है ड्यूटी ड्रॉबैक। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडिंग पैकेजेस मटेरियल इंपोर्ट ऑन indigenous used in export products are exempted refunded to the exporter। In addition to the above measure, exporter are also provided export finance at concessional rate, tax benefit etc. for the promotion of the export from the country। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर हमने पढ़े। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, इलेक्ट्रॉनिकल हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्विस एक्सपोर्ट्स। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेडिंग हाउसेस, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, मर्चेंट एक्सेस इनिशिएटिव्स, ब्रांड प्रमोशन एंड क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिकल डाटा इंटरचेंज, सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, स्पेशल फोकसेस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, थ्रस्ट सेक्टर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स, ड्यूटी एग्जेम्पशन या रिमिशन स्कीम। उसके बाद आता है स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और एडिशनल मेजर्स हैं जो लिए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि कंसेशनल रेट, फाइनेंस एट कंसेशनल रेट, टैक्स बेनिफिट और बहुत सारे जो है वो क्या है बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।